स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं और ये टॉपिक में बच्चों की रिक्वेस्ट पर जो कि मेरे को यूट्यूब के थ्रू और पर्सनली व्हाट्सएप पे मिल रही है, तो उसको फुलफिल करने के लिए मैं इस पर एक लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। आप लोगों को अगर लेक्चर पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हर एक लाइक टीचर को मोटिवेट करता है और वो और एनर्जी के साथ आप लोगों के लिए काम करता है। तो यहाँ पर जो टॉपिक अपन कवर करने जा रहे हैं वो है टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर ऑफ आइस एंड स्टीम। व्हाट हैपन्स व्हेन वी मिक्स सम स्टीम विथ आइस। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इस कंसेप्ट को समझने के लिए अपन ने जो बेसिक एजम्पशन लिए हैं वो ये है कि यहाँ पर अपन इनिशियल टेम्परेचर ऑफ आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहे हैं। मास ऑफ आइस दैट इज mi, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ स्टीम इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मास ऑफ द स्टीम इज ms। बिफोर सोल्विंग द क्वेश्चन अपन पहले भी अपन ने देख चुके हैं कि अपने को 2 स्टेप में क्वेश्चन सोल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर 2 केसेस या 2 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तो सबसे पहले जो है मैं स्टेप फर्स्ट में देख रहा हूँ कि हीट नीडेड टू कन्वर्ट आइस ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन वाटर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अपने पास जो आइस है, अगर उसका टेम्परेचर अपन 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो कितने हीट की रिक्वायरमेंट होगी। इसको सोल्व करने के लिए अपन ने जो रिक्वायरमेंट है वो डेल्टा Q1 सपोज की है और वो काई के इक्वल होगी हीट नीडेड टू मेल्ट द आइस। अब जब आइस मेल्ट हो जाएगा तो इट कन्वर्ट्स इनटू द वाटर ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो वाटर मिला है अपने को, उसका मास काई के इक्वल होगा, मास ऑफ द आइस के इक्वल होगा। लेकिन उसका अगर टेम्परेचर अपने को बढ़ा के 100 डिग्री सेंटीग्रेड करना है, कहाँ से, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो हीट की रिक्वायरमेंट जो होगी दैट इज MiCW 100 - 0। एज सच वी गेट द अमाउंट ऑफ द हीट नीडेड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ ice of 0 degree centigrade into water of 100 degree centigrade and it is delta Q1। स्टेप सेकंड में अपन क्या करेंगे कि जो स्टीम है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में अगर कंडेंस होती है तो हाउ मच हीट इट विल रिलीज। सो वी लेट इट इज डेल्टा Q2 एंड डेल्टा Q2 इज इक्वल टू ms मास ऑफ द स्टीम इनटू लेटेंट हीट ऑफ द स्टीम। Here we observe there is 2 possibilities. One is that if delta Q1 is greater than delta Q2, and other is if delta Q2 is greater than delta 1. So we here taking it one by one. So for case first, if delta Q1 is greater than delta Q2 means जो आइस को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है, किससे, जब स्टीम कंडेंस हो रही है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर से। इट मीन्स जो वाटर है उसका टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो होगा और अपन ने सपोज कर लिया कि इन दैट केस जो टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर है दैट इज θ डिग्री सेंटीग्रेड। और अपन ने पिछले लेक्चर में इसको समझ चुके हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इसके जो पिछले दोनों लेक्चर हैं आप उसको देखें यूट्यूब पर। तो जो θ डिग्री सेंटीग्रेड है मैंने इसको बहुत सिंप्लीफाई वे में प्रेजेंट करने का तरीका बताया है। हीट अवेलेबल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर और उसको डिवाइड कर दिया अपन ने मास ऑफ आइस प्लस मास ऑफ स्टीम। तो जो हीट अवेलेबल है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर वो काई के इक्वल आ रही है अपने पास। अपन ने जो स्टीम कंडेंस हो रही है वो तब कितनी हीट रिलीज कर रही है, ms ls। लेकिन जब स्टीम कंडेंस होगी तो इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड और अपन यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि हीट अवेलेबल है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट होगी तो इट विल अगेन रिलीज द हीट। और कितना करेगा, इसका मास जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का जो मास है वो स्टीम के मास के इक्वल है एंड CW और 100 - 0। तो इस तरीके से अपने पास ये तो हीट अवेलेबल हो गई। अभी जो किसने अवेलेबल कराई है, स्टीम ने 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट होने पर रिलीज किए। बट ये जो हीट का पार्ट है वो आइस ने 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट होने के लिए वो एब्जॉर्ब कर लिया है MI LI।
तो अपन ने इसमें से जो अवेलेबल हीट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से और जो आइस ने एब्जॉर्ब कर ली है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये टोटल हीट हो गई दैट इज अवेलेबल टू राइज द टेम्परेचर ऑफ वाटर। और वाटर कैसे बना है, एक तो आइस से और किससे, स्टीम से। तो अपन ने इसको डिवाइड कर दिया mi प्लस ms और इसको Cw से कर देंगे। Cw क्या होता है, 1 होता है। एज सच वी गेट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर। नाउ वी कम टू केस सेकंड where delta Q2 is greater than delta Q1. It means जो वाटर है वो सॉरी आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का, उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट होने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट है डेल्टा Q1 वो कम है किससे, जो स्टीम कंडेंस हो रही है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में, उस मोमेंट पर वो जो रिलीज कर रही है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि पूरी स्टीम कंडेंस नहीं होगी, मींस पार्ट ऑफ द स्टीम कंडेंस होगा। तो जो मिक्सचर है उसमें क्या होगा, स्टीम और वाटर रहेगा। एज सच जो टेम्परेचर होगा मिक्सचर का दैट विल बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो सेकंड केस है कि इफ डेल्टा Q2 इज ग्रेटर देन डेल्टा Q1, इसमें ओनली पार्ट ऑफ द स्टीम विल कंडेंस एंड टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर क्या रहेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। अब अपन ने सपोज कर लिया कि जो डेल्टा M मास है स्टीम का वो कंडेंस हुआ है, और अगर डेल्टा M मास कंडेंस हुआ है तो डेल्टा M इंटू LS इतनी हीट रिलीज हुई है स्टीम से, काय के इक्वल हो गई डेल्टा Q1 के, और डेल्टा Q1 अपन ने इसको LS से डिवाइड कर दिया। एज सच वी गेट द मास ऑफ द स्टीम दैट कंडेंसेस इनटू द वाटर। डियर स्टूडेंट्स, अभी अपन ने समझा था कि स्टीम और आइस के मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर कैसे फाइंड आउट करते हैं। टू मेक द कंसेप्ट मोर क्लियर हियर वी टुक 2 एग्जाम्पल। अब ये दोनों एग्जाम्पल जो दोनों पॉसिबल केसेस हैं उनको कवर करेगा। तो अपन पहले एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि जो है 5 ग्राम ऑफ आइस को अपन ने क्या करा है, 5 ग्राम ऑफ आइस इज मिक्स्ड विथ 1 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फाइंड द कॉमन टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। यहाँ पर अपने को जो है लेटेंट हीट ऑफ आइस दे रखी है 80 कैलोरी पर ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इज 540 कैलोरी पर ग्राम एंड CW मींस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। अभी मैंने आपको समझाया था कि स्टेप फर्स्ट में अपन क्या कैलकुलेट करते हैं, हीट नीडेड टू कन्वर्ट आइस ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन वाटर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अपने जो है आइस को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट किया है और कितनी हीट लगी है अपनी डेल्टा Q1, और अपन इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सो डेल्टा Q1 का इक्वल हो गया मास ऑफ द आइस इनटू लेटेंट हीट ऑफ द आइस। इससे आइस का में कन्वर्ट हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में, और फिर जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है उसको अपन ने 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट किया। तो हीट की रिक्वायरमेंट क्या हो गई, मास तो वही है जो आइस का था वही वाटर का है, तो mi CW 100 माइनस 0। अपन ने यहाँ वैल्यू पुट कर दी है, अपने पास आइस कितना है 5 ग्राम, लेटेंट हीट कितनी है आइस की 80 कैलोरी पर ग्राम, प्लस जो वाटर मिला है अपने को आइस के मेल्ट होने से दैट इज 5 ग्राम, CW कितनी है 1 एंड इट इज 100 माइनस 0। इसको अपन ने सोल्व कर लिया एंड इट कम्स 900 कैलोरी। अब स्टेप 2 में अपन ने क्या किया बेटा, हीट रिलीज बाय स्टीम ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू कंडेंसिंग ऑफ वाटर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कंडेंस होगी तो कितनी हीट रिलीज कर रही है, अपन ने सपोज किया है, हियर वी सपोज हीट रिलीज इज डेल्टा Q2, और डेल्टा Q2 का इक्वल हो गया मास ऑफ द स्टीम एंड इनटू लेटेंट हीट ऑफ द स्टीम। तो मास ऑफ द स्टीम कितना ले रखा है अपन ने यहाँ पे 1 ग्राम एंड लेटेंट हीट कितनी है 540 कैलोरी पर ग्राम, सो इट कम्स 540 कैलोरी। अब अपन ने देखा कि कौन सा केस हो रहा है यहाँ पर, डेल्टा Q1 क्या है, डेल्टा Q2 से ग्रेटर है, डेल्टा Q1 900 कैलोरी है एंड डेल्टा Q2 क्या है 540 कैलोरी। इट मींस जो आइस है अगर वो मेल्ट हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट होता तो हीट की रिक्वायरमेंट 900 कैलोरी होती, लेकिन जब स्टीम कंडेंस हो रही है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में तो वो हीट रिलीज कर रही है 540 कैलोरी। इट मींस जो टेम्परेचर है आइस का वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं जाएगा, और अपन ने मान लिया कि जो आइस से वाटर बना है उसका टेम्परेचर कितना है थीटा डिग्री सेंटीग्रेड है,
और मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि थीटा डिग्री सेंटीग्रेड का इक्वल होगा हीट अवेलेबल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ द आइस प्लस मास ऑफ द स्टीम इनटू CW। तो हीट अवेलेबल कितनी है अपने पास, तो ये तो स्टीम जब कंडेंस हो रही है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में, तो MsLs प्लस जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है मींस उसका मास स्टीम के इक्वल है, ये CW है और उसका टेम्परेचर 100 से डिक्रीज होके 0 तक आ गया, क्योंकि अपन को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट अवेलेबल निकाल रहे हैं, माइनस कुछ हीट क्या हो गई, आइस जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट हुआ तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसको अपन ने सब्ट्रैक्ट कर दिया MI/Li। इस तरीके से अपने को ये अवेलेबल हीट मिल गई एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो मास है वाटर का जो है वो काई से मिल के आया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मास ऑफ द आइस प्लस मास ऑफ द स्टीम। मास ऑफ द आइस कितना है 5 और मास ऑफ द स्टीम कितना है 1, और जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है वाटर की 1, सो इट इज 5 + 1 कितना हो गया 6, और अपन ने इसको सोल्व कर दिया, इट कम्स 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अपन ये तो अपन ने केस फर्स्ट लिया है, अब अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें कि डेल्टा Q2 जो है वो डेल्टा Q1 से ग्रेटर हो जाएगी। तो इस केस में अपन ने लिया है कि 1 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज मिक्स्ड विथ 1 kg ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अपने से पूछा जा रहा है कि फाइंड टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, सेकंड मास ऑफ द वाटर एंड स्टीम इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो अपन ने अभी यहाँ पर ही देखा था कि स्टेप फर्स्ट में अपन क्या कैलकुलेट करते हैं, स्टेप फर्स्ट में कैलकुलेट करते हैं हीट नीडेड टू कन्वर्ट आइस ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन वाटर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक आएगी इक्वल MI/Li प्लस MI/CW 100 - 0। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, मास ऑफ द आइस कितना है 1000 ग्राम, एल ऑफ द लेटेंट हीट कितनी है आइस की 80 प्लस ये वाटर में कन्वर्ट हो गया 1000 ग्राम वाटर बन गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है इसकी 1, और टेम्परेचर 0 से उठा के कितना करना है अपने को 100 डिग्री सेंटीग्रेड करना है, तो ये हीट का पार्ट आ गया। सो जो टोटल हीट की रिक्वायरमेंट है वो दैट इज डेल्टा Q1 इक्वल टू 180,000 कैलोरी, 1,80,000 कैलोरी। नाउ आपने स्टेप 2 में देखा कि अगर स्टीम कंडेंस होती है तो कितनी हीट रिलीज करेगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कंडेंस होने पर, तो दैट इज डेल्टा Q2 और का इक्वल है MsLs। तो मास ऑफ द स्टीम कितना है 1000 और ये कितना है 540, तो ये 5,40,000 हो गया। अब अपन ने देखा कि ये तो 5,40,000 है और ये 1,80,000 है, तो इसका मतलब है डेल्टा Q2 इज ग्रेटर देन डेल्टा Q1। तो यहाँ पर अपने पास क्या हो गया, सेकंड केस हो गया डेल्टा Q2 इज ग्रेटर देन डेल्टा Q1, और इन दैट केस ओनली फ्रैक्शन ऑफ द मास ऑफ आइस विल कंडेंस। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए अपन ने क्या मान सपोज कर लिया कि डेल्टा M मास है वो कंडेंस हो रहा है, और तो कितनी हीट वो रिलीज कर रहा है डेल्टा M इंटू LS, और उससे क्या हो गया जो आइस था उसका टेम्परेचर बढ़ के 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो अपन ने इन दोनों को कंपेयर कर दिया, एस डेल्टा M का इक्वल हो गया डेल्टा Q1 अपॉन LS, डेल्टा Q1 की वैल्यू पुट कर दी अपन ने यहाँ से 1,80,000 और ये कितना 540, तो इसको सोल्व कर दिया तो ये 1000/3 हो गया, दैट मीन्स 333 ग्राम। तो इतनी जो स्टीम है वो कंडेंस हो रही है। तो अब वो अपने से कहेगा कि मिक्सचर में वाटर कितना है, तो वाटर कहाँ से आया है, एक तो 1 kg आइस मेल्ट हुआ है और एक 333 ग्राम स्टीम कंडेंस हुई है। तो जो मास ऑफ द स्टीम है मास ऑफ द वाटर है मिक्सचर में दैट इज 1333 ग्राम। और अगर वो पूछता है कि मिक्सचर में कितनी स्टीम बची रह गई, तो 1000 ग्राम स्टीम थी, उसमें से 333 ग्राम क्या हो गई कंडेंस हो गई, तो स्टीम का जो मास है वो 1000 - 333 ग्राम हो गया, इट मीन्स 667 ग्राम स्टीम क्या हो गई मिक्सचर में अवेलेबल है।